दिल्ली का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है सर गंगाराम हॉस्पिटल, आपने नाम सुना होगा। एम्स दिल्ली के बाद अगर किसी हॉस्पिटल की सबसे बड़ी शाख है तो उसका नाम सर गंगाराम हॉस्पिटल है। उसकी कहानी बहुत रोचक है। सर गंगाराम जिनके नाम पर वो हॉस्पिटल बना है, जिन्होंने वो हॉस्पिटल बनवाया है, उनका गांव एक छोटा सा गांव था। छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ था। पिताजी जमींदारी का काम करते थे, खेतीबाड़ी का काम करते थे। बेटे को 10वीं तक पढ़ा दिया। आसपास में कोई बड़ा स्कूल नहीं था, आगे पढ़ाने में असमर्थ थे। बेटे को खेत के काम में लगा लिया। एक दिन गंगाराम के गांव के एक उनके चाचा लगने वाले रिश्ते में वो गांव आए हुए थे। ये कहानी अविभाजित भारत की है, जब भारत और पाकिस्तान एक थे, आजादी से पहले की है। गंगाराम के वो चाचा गंगाराम के पिताजी के अच्छे मित्र थे। जब वो उनके घर पर चाय पीने के लिए आए तो गंगाराम के पिताजी ने उनसे कहा कि छोरे को 10वीं तक पढ़ा दिया है, आसपास कोई व्यवस्था नहीं है, बाहर भेजने जितने मेरे पास पैसे नहीं हैं। गंगाराम के वो चाचा उस समय लाहौर के जो चीफ इंजीनियर थे, उनके ऑफिस में बाबू का काम करते थे कि तेरे ऑफिस में कोई छोटा मोटा चाय वाय बनाने का, पानी पिलाने का काम हो तो इस लड़के को सेटल कर देना, मैं भी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊंगा। खेत में काम ये बहुत ज्यादा कर नहीं पाता है, आगे बढ़ाने में मैं सक्षम नहीं हूं, इसको आप अपने साथ ले जाओ। गंगाराम के उस चाचा ने कहा कि अभी तो व्यवस्था है नहीं, लेकिन जैसे ही व्यवस्था होगी मैं बुला लूंगा, संदेश भेज दूंगा। 1.5-2 महीने बाद उस चाचा का संदेश आया कि मेरे ऑफिस में एक चपरासी की वैकेंसी निकली है, गंगाराम को लाहौर भेज दो। कहानी शुरू अब होती है। गंगाराम के पिताजी को जैसे ही चिट्ठी मिली, गंगाराम को तैयार कर दिया। माँ ने रास्ते में खाने के लिए चूरमा पे कर दिया और गंगाराम लाहौर के लिए निकल पड़ा। दिए हुए एड्रेस पर पहुंचता है। सुबह जल्दी 9 बजे के लमसम पहुंच गया। ऑफिस आपको पता है 10 साढ़े 10 बजे खुलते हैं, लेकिन सफाई करने वाले लोग उस ऑफिस में आ गए थे। गंगाराम देखता है कि एक बड़ा सा कमरा है, उसकी सफाई हो गई है, उसमें एक बड़ी टेबल है, सामने एक बड़ी कुर्सी, उसके सामने 4-5 छोटी कुर्सियां हैं। गांव के गंगाराम ने उतना बड़ा ऑफिस पहले कभी नहीं देखा। गांव का मासूम सा लड़का था, वो जाकर के टेबल के सामने की तरफ जो अकेली, बात को गौर से सुनना, अकेली जो घूमने वाली कुर्सी थी उसके ऊपर जाकर के बैठ गया। दिमाग उसने क्या लगाया कि इस ऑफिस में 5-6 कुर्सियां हैं, कोई अकेला आदमी आता होगा तो इस अकेली कुर्सी पर बैठता होगा टेबल के उस पार वाली पे, और कोई 4-5 लोग ग्रुप में आते होंगे तो ये सामने वाली 4-5 कुर्सियों पर बैठ जाते होंगे। गंगाराम बैठ गया, माँ का बांधा हुआ चूरमा खा लिया और आराम करने लग गया। तभी देखता है कि उस ऑफिस में एक लंबा चौड़ा टाई बेल्ट पहना हुआ तगड़ा सा आदमी घुसता है और गंगाराम को देख करके उस पर चिल्ला उठता है कि गांव के गुंवार,